जेन ज़ी पिछले कुछ साल पहले ही उस उम्र के हिस्से में पहुंचे हैं कि वो एक वर्कफोर्स के तौर पर इस दुनिया में शामिल हुए हैं। अब ये जनरेशन दुनिया की तकरीबन हर एक इंडस्ट्री में काम कर रही है और इन्होंने आते ही अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना और वर्क प्लेस के नॉर्म्स को बदलना शुरू कर दिया है। और सच कहूं तो ये पुरानी जनरेशन को कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं और उन्हें फील करवाते हैं कि आप आउटडेटेड हो चुके हैं। ये मोस्ट डाइवर्स जनरेशन है। ये डिजिटल नेटिव्स होने के बावजूद फेस टू फेस कनेक्शंस बनाने में भी बहुत अच्छे हैं। जेन ज़ी एक रिसोर्सफुल और इंडिपेंडेंट लर्नर्स की जनरेशन है। ये आजादाना तौर पर सोचते हैं और आजादाना सीखते हैं। ये डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव कल्चर को अहमियत देते हैं, यानी ये दूसरों के क्रिटिसिज्म और वैल्यूज की भी इज्जत करते हैं। ये जनरेशन अपनी वर्क प्लेस पर वेल बीइंग और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। अगर आप अब तक सोच रहे हैं कि आखिर ये जेन ज़ी इतनी खास क्यों है और ये पहले की जनरेशन से इतनी मुख्तलिफ किस तरह है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको जेन ज़ी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने शायद पहले नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, Gen Z remains the most racially and ethnically diverse generation in American history। ये अमेरिका की तारीख की मोस्ट डाइवर्स जनरेशन है। जैसे जैसे अमेरिका की आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे ही डाइवर्सिटी भी बढ़ रही है। अमेरिका में दो मुख्तलिफ नस्ल या दो अलग अलग कंट्रीज के लोगों का आपस में शादी करना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है और फिर इनकी औलाद एक अलग ही जनरेशन की तरह सामने आती है, जिसका मेजर इम्पैक्ट हमें फ्यूचर जनरेशन पर देखने को मिलेगा। जैसे किसी चाइनीज की शादी एक इंडियन से हो जाए और उनका बेटा अमेरिका में पैदा हो, जो बड़ा होने के बाद किसी यूरोपियन से शादी कर ले। इस तरह से ये डाइवर्सिटी फैलती जाएगी। 2043 तक अमेरिका में ये डाइवर्सिटी तकरीबन 60% तक पहुंच जाएगी। ये चीज इंसानी तारीख को ग्लोबली बदल सकती है और बहुत कुछ डिस्कवर भी कर सकती है, जिसके पीछे असल किरदार जेन ज़ी होंगे। ये एक मजेदार फैक्ट है। जनरेशन ज़ी सॉ द रिलीज ऑफ द फर्स्ट आईफोन। आईफोन जैसा फेमस स्मार्टफोन भी जनरेशन ज़ी के इरा में रिलीज किया गया था। वैसे तो ये स्मार्टफोन कई सालों से अंडर डेवलपमेंट में था, लेकिन इसे 2007 में पहली दफा रिलीज किया गया। बहुत से जेन ज़ीज़र्स के लिए ये पहला स्मार्टफोन था जिसे वो जानते थे। आज तक आईफोन दुनिया में बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन में से एक फोन कहलाता है। लोग बहुत शौक से इसकी प्रमोशन करते हैं और इसे यूज करना बहुत पसंद करते हैं। ये ज्यादातर डिजिटल क्रिएटर्स का फेवरेट मोबाइल फोन है। ये एक ऐसा फोन है जिसकी हर न्यू लॉन्च के दिन लोग कतारों में लगकर आईफोन की खरीदारी किया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, जेन ज़ी हैज अ वॉइस एंड दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ओपनली। सोशल मीडिया ने हमारे पर्सपेक्टिव्स को ओपनली शेयर करने का रास्ता और दरवाजा खोला है और जेन ज़ी अपने आइडियाज और ओपिनियंस को दूसरों के साथ शेयर करना बहुत पसंद करते हैं, फिर चाहे उनको क्रिटिसिज्म का सामना ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि जेन ज़ी वो जनरेशन है जिसने अपने शऊर को सोशल मीडिया के साथ बढ़ते हुए देखा है और सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसने पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को मिला दिया है। ये ग्लोबल इश्यूज को अपने इश्यूज की तरह फील करते हैं। जेन ज़ी अपनी बात और अपनी सोच का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया पर चैनल्स क्रिएट करते हैं ताकि सारी दुनिया उनकी बात सुन पाए। ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। 1/3 ऑफ जनरेशन ज़ी यानी तकरीबन 32% रेगुलरली मुआशरे में होने वाले जुल्म और सोशल जस्टिस पर बात भी करते हैं और किसी न किसी तरह अपना किरदार भी अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे किसी वाइल्ड एनिमल का गलत शिकार हो या चाहे गजा पर होने वाला जुल्म, जेन ज़ी इस तरह के हर मामले पर ग्लोबली खुलकर अपनी राय और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं। ये चीज उन्हें आज की सबसे ज्यादा अवेयर और ब्रॉड माइंडेड जनरेशन बना देती है। नंबर 4 फैक्ट है, दे आर फिस्कली कंजर्वेटिव एंड कीप अ क्लोज आई ऑन देयर इनकम, इन्वेस्टमेंट्स एंड एक्सपेंसेस। जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ और मार्केट ट्रेंड्स बदले, कंपटीशन में भी तेजी से इजाफा होने लगा। बहुत से लोगों ने अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई या किसी जानने वाले को जॉब से लेड ऑफ होते हुए देखा, यानी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन जेन ज़ी ने फैसला किया कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तेजी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और लाखों की तालीम के बावजूद बेरोजगारी ने जेन ज़ी के टुवर्ड्स मनी के एटीट्यूड को बदल के रख दिया। डिलॉयट ग्लोबल 2022 की स्टडी के मुताबिक 29% जेन ज़ी कहते हैं कि डे टू डे लिविंग में शामिल चीजें, यानी रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें जैसे हाउस रेंट, ग्रोसरीज या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब उनके लिए नंबर 1 कंसर्न है।
जेन ज़ी इंडिविजुअल जो अभी 18 और 25 साल की उम्र के हिस्से में हैं, वो अपनी उम्र की पिछली किसी भी नस्ल से ज्यादा फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड साबित हुए हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टोपीडिया, तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ जेन ज़ी एडल्ट्स ने स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और वो हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 5 फैक्ट हमारे पास है, मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकबस्टर मूवीज वर प्रोड्यूस्ड इन जेन ज़ी एरा। बहुत सी ऐसी मूवीज जो वर्ल्ड वाइड काफी मशहूर हुई और आज भी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, जेन ज़ी दौर में प्रोड्यूस की गई थी। द मैट्रिक्स 1999 में और द डार्क नाइट फिल्म 2008 में रिलीज हुई। ये मोस्ट हाईली रेटेड मूवीज हैं जो जेन ज़ी के दौर में बनाई गई थी। जेन ज़ीज़ को वाइड रेंज और डाइवर्स नेचर की मूवीज हमेशा पसंद आती हैं। ये जनरेशन उस वक्त परवान चढ़ रही थी जब वर्ल्ड ऑफ सिनेमा में एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही थी। इनके दौर में ही लोगों ने स्पेशल इफेक्ट्स और हाई डेफिनेशन में अपनी पसंद की मूवीज देखना स्टार्ट किया था, जैसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लूटूथ वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस एरा। हम सब ने ब्लूटूथ का नाम तो सुना ही होगा, जिसे 1998 में जाप हडसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये अपने वक्त की सबसे ज्यादा फेमस टेक्नोलॉजीज में से एक टेक्नोलॉजी मानी जाती है, जिससे आप दो डिवाइसेस के दरमियान बहुत आराम से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। हम में हर एडल्ट जेन ज़ी ने कभी ना कभी ब्लूटूथ के जरिए सॉन्ग्स या पिक्चर्स को शेयर जरूर किया होगा। यहाँ तक कि पहला ब्लूटूथ मोबाइल फोन भी जेन ज़ी के टाइम पीरियड में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि एरिक्सन T39 फोन था, जिसने 2001 में अच्छी खासी धूम मचाई थी। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में जेन ज़ी फैक्ट्स पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जेन ज़ी और पिछली जनरेशंस के कंपैरिजन पर कुछ बात करेंगे और कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए मोहम्मद हारून को इजाजत दें। खुदा हाफिज।